you long. You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में से पढ़ रहा हूं। 23 वचन से। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। प्रिय, खुशी की बात है, मूसा जिसने सारी विद्याओं को सीखा, एक निर्णय को लिया। वो क्या है जानते हैं? सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे ये सुख भोग नहीं चाहिए, मुझे ये सुख नहीं चाहिए, समृद्धि नहीं चाहिए, इस राज्य पर शासन करने का अधिकार भी मुझे नहीं चाहिए, अधिकार से मिलने वाला आनंद भी नहीं चाहिए। फिर तुम्हें क्या चाहिए मूसा? मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होना है। मेरे लिए परमेश्वर की जो योजना है वो पूरा होना है। अच्छी सोच है। मूसा में एक अच्छी सोच उत्पन्न हुई। क्या है जानते हैं? मेरे परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है। मिस्र पर शासन करने वाले राजा के हाथ में मुझे नहीं रहना है। मेरी सृष्टि करने वाले मेरे परमेश्वर के हाथ में मुझे रहना है। एक अच्छी सोच अद्भुत थी, लेकिन ध्यान दीजिए, हमारी सोच और परमेश्वर की सोच दोनों एक होना है। हमारा समय और परमेश्वर का समय क्या होना है? मैच होना है। यहीं पे हुआ मिसकैलकुलेशन। क्या हुआ कहने से? मूसा जैसे सोचना था वैसे नहीं सोचा, फलस्वरूप आवेशित हुआ। सब कुछ छोड़ दिया, अच्छी बात है। किसके लिए छोड़ा? परमेश्वर के लिए छोड़ा, खुशी की बात है। किसके लिए छोड़ा? अपने लोगों के लिए छोड़ा, अच्छी बात है। अपने अधिकार को छोड़ दिया, आनंद को न चाहा, भोग विलास को छोड़ दिया। लेकिन सुनिए, सारे सुख सुविधाओं को छोड़ दिया, अधिकार को छोड़ दिया। उसे परमेश्वर की ओर देखना था, परमेश्वर से कहना था, पिता बताइए मैं क्या करूं? तेरी प्रजा के लोग गुलामी में दुख उठा रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं? इधर उधर देख कर क्या किया? बिना सोचे विचारे आवेश में आकर उस मिस्री व्यक्ति को मार डाला। ध्यान से सुने, यदि हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानेंगे तो, परमेश्वर के समय को यदि हम नहीं समझेंगे तो आवेश में आ जाएंगे। हम अपनी शक्ति और युक्ति के अधीन हो जाएंगे, फलस्वरूप कष्टों को मोल लेंगे।
मूसा आवेश में आ गया, इधर उधर देखा। उसे इस तरह देखना था, ऐसे, इस तरह देखकर पूछना था मैं क्या करूं। इस तरह परमेश्वर से पूछना था, नहीं पूछा। बताइए मैं क्या करूं, परमेश्वर से पूछना था। आप जानते होंगे शाऊल कलीसियाओं को, कलीसिया के विश्वासियों को, सेवकों को उन्हें मार डालना है सोचकर उनका पीछा करते हुए, सबके ऊपर बलपूर्वक आक्रमण करते हुए दमिश्क जाकर वहां के विश्वासियों को भी मारना है, बंधक बनाना है सोचकर क्रोध से भरकर जब वो जा रहा था, क्या हुआ जानते हैं? अचानक आकाश में एक प्रकाश को देखा। वो जिस घोड़े में जा रहा था उसमें से नीचे गिर गया। उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, हे शाऊल, हे शाऊल, तो मुझे क्यों सताता है? तब शाऊल ने पूछा, तू कौन है? कौन है तू? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तब तुरंत पौलुस ने क्या कहा जानते हैं? प्रभु बताइए मैं क्या करूं? क्या कहा? प्रभु बताइए मैं क्या करूं? प्रियो, यही है, यही प्रार्थना है जो शाऊल को पौल बना दिया। दूसरे सेवकों से अद्भुत सेवकाई कर सके ऐसे बनाने वाली प्रार्थना क्या थी जानते हैं? प्रभु बताइए मैं क्या करूं? प्रिय भाइयों और बहनों, कई बार हमारे चारों ओर कुछ दिखाई नहीं देता है, सब कुछ अंधकार, कुछ सूझता नहीं है। ऐसे समय में आपको क्या करना है जानते हैं? शाऊल जो प्रार्थना किया, प्रभु बताइए मैं क्या करूं? सेवा करना है, प्रभु की सेवकाई में भागी होना है, ऐसी आशा आपके जीवन में हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है? पूछना है, प्रभु बताइए मैं क्या करूं? उस दिन मूसा क्या किया जानते? अधिकार को छोड़ दिया, धन संपत्ति को भी छोड़ दिया, आनंद को भी उसने छोड़ दिया, अपने लोगों को भी छोड़ दिया, लेकिन उसने क्या चाहा? परमेश्वर की सेवा करना है उसने चाहा। सब कुछ ठीक था प्रियो, लेकिन वो सोचा नहीं, आवेश में आ गया। अपने शक्ति और युक्ति पर आधारित होकर एक मिस्री को मार डाला, मारकर उसे बालू में छिपा दिया, उसका नामो निशान मिटा दिया। सोचा ये बात बाहर प्रकट नहीं होगी। दूसरे दिन क्या हुआ बाइबल में है, देखेंगे, आइए। दूसरे दिन, दूसरा अध्याय 14वें वचन से, उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया, निश्चय वो बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। जो नहीं देखना था उसे देखा। क्या देखा? एक मिस्री व्यक्ति इब्री को मारते हुए देखा, और जैसे ही जो उसे नहीं देखना था देखा, जो नहीं करना हो किया। क्या किया? मिस्री को मार डाला। मारना ही नहीं, उसे बालू में छिपा दिया। वो सोचा उसने जो किया है ये भयानक हत्या, किसी को मालूम नहीं चलेगा। प्रियो सुनिए, आज हमारे बीच कोई है क्या? इधर उधर देखकर, कोई नहीं है सोचकर, आपने जो करना है पापमय काम को करके इसे कोई ना जान सके छिपा दूंगा सोच रहे हैं क्या? तो फिर सुनिए, आपका पाप आपको पकड़वा देगा, ना भूलें। प्रियो, उस दिन मूसा ने जो किया वो गलत था, एक हत्यारा बन गया। वो सब कुछ छोड़ दिया था। आपको फिर से मैं स्मरण दिला रहा हूं, मूसा ने जो निर्णय लिया वो आसान नहीं था। वो अपने अधिकार को छोड़ दिया, अधिकार के द्वारा मिलने वाले धन संपत्ति को छोड़ दिया, अधिकार से मिलने वाले उस आनंद को भी उसने छोड़ दिया, पैलेस में जो थे उन सभी को छोड़ दिया। इन सब को करने के बाद बिना सोचे समझे आवेश में आ गया। फलस्वरूप उसे अकेला होना पड़ा।
क्या हुआ जानते हैं? उसने राजभवन को खो दिया, अपना अधिकार भी खो दिया, अपने घर के सारे लोगों को भी उसने खो दिया। देश से दूर भागकर अकेले मिद्यान देश में आकर बैठ गया। आवेश के द्वारा क्या हुआ जानते हैं? मूसा को अकेले होना पड़ा। मूसा के विषय में ध्यान से जांचने से आश्चर्य होता है। उतने बड़े अधिकार को उसने ना कहा, उतने बड़े आनंद को उसने छोड़ दिया, उतने बड़े धन संपत्ति को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। जिसने सब कुछ छोड़ा वो अपने क्रोध को भी छोड़ता तो अच्छा होता ना, थोड़ा अपने आवेश को भी छोड़ता तो अच्छा होता ना। नीति वचन में हम एक वचन को पढ़ेंगे, आइए। नीति वचन 16 अध्याय 32वां वचन। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। एक वीर व्यक्ति से विलंब से क्रोध करने वाला बहुत ही उत्तम है, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। क्या है? उत्तम है। नगर को जीत लेने की वीरता भी आप में हो, पर यदि अपने क्रोध को वश में ना कर सको तो सब कुछ व्यर्थ है। पर जो अपने क्रोध को वश में कर लेता है वो उत्तम है। अधिकार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अपनी संपत्ति को छोड़ दिया, लोगों को छोड़ दिया, लेकिन अपने आवेश को छोड़ नहीं सका। फलस्वरूप सब कुछ खो दिया, सबको खो दिया, अकेले रह गया। समझ में आ रहा है प्रिय भाइयों बहनों? प्रिय, परमेश्वर की योजना क्या थी कि 400 वर्षों के बाद इन लोगों को मिस्र देश से बाहर लाना है। परमेश्वर उन्हें लेकर आएंगे, ये उनकी योजना है, इच्छा है। लेकिन मूसा सोचा नहीं परमेश्वर की इच्छा के विषय में, आवेश में आ गया। उसे अकेले जंगल में रहना पड़ा। भेड़ों को चराते हुए वर्षों वर्ष बीतते चले गए। अभी मूसा की उम्र 80 वर्ष हो गई। यानी वहां इजरायली लोग कितने समय तक मिस्र में रहे? 340 प्लस 60 वर्ष, दोनों मिलाकर 400 वर्ष। समय पूरा हुआ, परमेश्वर उतर आए। इजरायलियों को छुड़ाने के लिए स्वयं परमेश्वर ही उतर आए। मूसा जब अपने भेड़ों को चरा रहा था, उसने देखा कि एक झाड़ी पहाड़ पर जल रही है। क्या है ये झाड़ी जल रही है? वो झाड़ी जल रही है लेकिन राख नहीं हो रही। एक अद्भुत घटना को उसने देखा। उस अद्भुत घटना को देखकर निकट आने की कोशिश करने से परमेश्वर ने कहा, मूसा, मूसा। प्रियो, जब मूसा बिल्कुल निराश हो गया था, वो अपने जीवन में जब पूरी रीति से हताश हो गया था, ये क्या हो गया? मैं सारी विद्याओं को सीखा हुआ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं आवेश को कंट्रोल नहीं कर पाया, अकेला हो गया। आज हमारे बीच कोई है क्या? अपने क्रोध और आवेश के कारण आप अपने परिवार को खो दिए हैं। आपकी पत्नी को या पति को या बच्चों को खो दिए हैं, नौकरी को खो दिए हैं, आपके व्यापार में जो अच्छा पार्टनर था उसे खो दिए। प्रिय, आज हमारे बीच बहुत से लोग आवेश और क्रोध के कारण बहुत सी चीजों को खो रहे हैं। अगर ऐसे व्यक्ति के रूप में आप हैं तो कृपया सुनिए। मूसा जैसा व्यक्ति ही अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके कारण उसे अकेले 40 वर्षों तक जंगल में ही अभागा होकर भेड़ों को चराता रहा। लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। मूसा जो हताश और निराश हो गया था, परमेश्वर तरस खाकर, मूसा, मूसा, जहां तू खड़ा है वो स्थान पवित्र स्थान है। मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजने जा रहा हूं। तुम जाकर मेरी प्रजा के लोगों को फिरौन के गुलामी में से छुड़ाकर मेरे प्रतिज्ञा किए गए देश में उन लोगों को लेकर जाना है। कब? कब? 400 वर्ष बीतने के बाद। परमेश्वर उतर आया कि नहीं आया? उतर आया प्रियो। परमेश्वर आपसे जो प्रतिज्ञा किया है, जो वाचा बांधा है, उस वाचा को परमेश्वर निश्चय पूरा करेगा। पूरा करने के लिए वो परमेश्वर उतर आएगा।
कब जानते हैं? समय पूरा होने पर। अद्भुत दृश्य को देखा, परमेश्वर की आवाज को सुना, मिस्र देश को गया, आश्चर्य कार्यों को किया, सारे लोगों को छुड़ाया, सारे लोगों की अगुवाई किया। एक अद्भुत अगुवे के रूप में मूसा अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, अपने काम को समाप्त किया, स्वर्ग को चला गया। प्रिय भाइयों और बहनों, मूसा के जीवन से हम बहुत से शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं। मूसा का आवेश उसे 40 वर्ष तक अकेला कर दिया। जंगल में उसे रहना पड़ा। आज हमारे बीच कोई है क्या? ब्रदर, मेरा आवेश और मेरा क्रोध ही मुझे अकेला कर दिया, मुझे अनाथ कर दिया। कृपया सुनिए, अफ्रीका देश में बहुत से नारियल के पेड़ होते हैं। हर स्थान में नारियल के पेड़ होते हैं और वे पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं। उतने ऊंचे पेड़ों में चढ़कर नारियल तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए वो नारियलों को कैसे तोड़ते हैं जानते हैं? अफ्रीका देश में सामान्यतः सारे बंदर एक साथ घूमते हैं। जब बंदर नारियल के पेड़ में चढ़ते हैं तब ये क्या करते हैं? एक पत्थर लेते हैं, एक पत्थर उठाकर ऊपर बंदर की ओर फेंकते हैं। तब ये बंदर क्या करते हैं जानते हैं? ये क्या है? हमारे ऊपर पत्थर फेंकोगे, क्यों वापस हम नहीं फेंक सकते? ये सोचकर इस तरह देखने से नारियल के पेड़ के ऊपर बैठे हुए बंदरों को क्या दिखाई देगा बताइए? नारियल के पेड़ के ऊपर बैठे हुए बंदरों को नारियल दिखाई देगा। ये लोग एक पत्थर फेंकने से सारे बंदर मिलकर पेड़ में लगे हुए सारे नारियलों को तोड़कर नीचे फेंकते हैं, फिर तोड़कर फिर नीचे फेंकते हैं। ये लोग क्या फेंकते हैं? एक पत्थर। बंदर क्या फेंकते हैं? सारे नारियलों को फेंकते हैं। प्रियो, शैतान यही करता है। वो आपको क्रोध दिलाने के लिए, आवेश में लाने के लिए कोई एक पत्थर आपके ऊपर फेंकता है। बस आपके मन की शांति को, आपके आनंद को, आपके गवाही को, आपके परमेश्वर के साथ की संगति को, इन सब को छोड़कर इन सभी बहुमूल्य चीजों को नीचे गिरा लेते हैं। ये सत्य है या नहीं है? आपका पति छोटी सी एक बात कह दे, बस आपकी सारी आत्मिकता मिल जाना है। किस में मिल जाना है? मिट्टी में मिल जाना है। उस समय तक जो गाती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। इस तरह गाना गाते हुए भोजन बनाने वाली आप, यदि पति, क्या बात है, कॉफी में शक्कर कम डाली हो, तुम जैसे को कॉफी बनाकर देना ही बड़ी बात है। स्तुति आराधना करने वाली ये स्त्री, पति एक छोटी बात कह दिया तो तब इसका स्तुति गया, धन्यवाद गया, गवाही भी गया। आवेश और क्रोध। कॉफी में थोड़ा शक्कर ज्यादा हो गया या कॉफी में शक्कर कम हो गया, इसलिए पति एक बात कह दिया तो बस घर का सारा सामान इधर उधर। बुद्धिमान स्त्री क्या करेगी बताइए? बाइबल बताती है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। प्रिय, आज हम एक निर्णय लेंगे। उस दिन मूसा को 40 वर्ष जंगल में क्यों रहना पड़ा? कारण जानते हैं? आवेश। परमेश्वर की इच्छा और योजना को समझ ना पाना। फलस्वरूप गुस्से और आवेश के द्वारा अपने ही हाथों से कुछ करूंगा सोचकर एक मिस्री को मार डाला और फिरौन के हाथों मुझे मरना पड़ेगा ये सोचकर मूसा भागकर 40 वर्ष जंगल में अकेला रहा। प्रियो, हम में से कोई भी परमेश्वर की इच्छा और योजना को ना जानकर, ना समझकर, आवेश और क्रोध के आप अधीन होकर अंत में अकेले और अनाथ होकर जंगल में जिए, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आज एक निर्णय लेंगे, प्रभु मैं सब कुछ छोड़ दिया, सबको ना कहा, केवल एक क्रोध को मैं क्यों थामे रहूं, इस आवेश को क्यों थामे रहूं? इस क्रोध और आवेश के कारण मैं कुछ भी बोल देता हूं। मैं अपनी जीभ को वश में नहीं रख पाता हूं। फलस्वरूप चारों ओर के वातावरण को बिगाड़ लेता हूं, शांति को बिगाड़ लेता हूं, सुकून को बिगाड़ लेता हूं, मेरे चारों ओर के लोगों के बीच मेरी गवाही को बिगाड़ लेता हूं। सब कुछ छोड़ दिया हूं पिता, इसे भी छोड़ने का अनुग्रह
मुझे दीजिए। प्रियो, मैं पूछता हूँ, आप सब छोड़ दिए ना? उस एक को क्यों छोड़ नहीं पा रहे हैं? क्या है वो एक? आप ही जानते हैं। सब कुछ जो आप छोड़ दिए हैं, उस एक को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? वही एक तो है जो आपको शांति रहित कर रहा है। वो एक पाप ही तो है, वो एक कमी ही तो है, आपके पवित्रता को दूर कर रहा है। सुनिए मित्रों, मूसा ने अधिकार को छोड़ा, धन संपत्ति को छोड़ दिया, आनंद को छोड़ दिया, लेकिन आवेश को नहीं छोड़ पाया। वो एक आवेश ही मूसा को अकेला कर दिया। उसे जंगल में रहना पड़ा, उसका कोई पता नहीं था। मेरे और आपका जीवन ऐसा नहीं होना है। प्रिय, आइए हम सही कर लें, जीवन को सुधार लें। हाँ कहने वाले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए। शैतान बहुत ही धूर्त है पिता। कोई हमारे ऊपर पत्थर फेंके, बस हम अपने बहुमूल्य चीजों को फेंक रहे हैं और उन्हें खो रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं। 10, 20, 40 वर्षों से जिस गवाही की रक्षा किए, शांति की रक्षा किए, और उस आनंद को और उस एकता को पिता शैतान के तुच्छ और नीच चीजों के लिए हम अपने बहुमूल्य चीजों को खो रहे हैं। क्षमा कीजिए पिता। मूसा सबसे जयवंत हुआ, लेकिन उस एक से, आवेश से जय नहीं पा सका। पिता, हम में से कोई आवेश के या अपवित्रता के या आपके विरोध का जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इस समय दर्शन दीजिए, उन्हें छुड़ाइए, उनकी रक्षा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।